हाँ, मेरा नाम सुज़ैन है, सुज़ैन फ़िरोज़, जो कि पहले हमको बोली थी सुज़ैन फ़िरोज़ द फर्स्ट फीमेल रैप सिंगर ऑफ अफ़गानिस्तान। सर ने देखा, बोला कि तुमको तो आता है सुज़ैन। मैं बोला अच्छा, बट अगर तुम ये गाओगे, दूसरा ये दिन एक तो इसको किसी टीवी में इसको शो नहीं करेगा, जो लाइंस तुमने लिखा है शो नहीं करेगा। दूसरा दिन तालिबान तुमको फांसी लगाएगी पूरी फैमिली के साथ। फिर सोहराब के नाम से एक लड़का था जो BBC न्यूज़ में भी काम करता है, तो फिर उन्होंने मेरे लिए जो मेरे पहला गाना है हमसाया गान के नाम से नेबर्स यानी, तो उन्होंने दूसरे लाइंस उसी चीज़ जो मम्मी ने लिखा था थोड़ा बहुत चेंज करके मेरे लिए लिख दिया। तो वहाँ से स्टार्ट हुआ मेरा ये रैप गाना। मैं यहाँ आई हूँ, अभी देख रही हूँ कि लाइफ यानी वैसा नहीं चल रहा है कि जो हम सोच कर आए थे। मेरे जैसे और बहुत सारे अफ़गानी लोग हैं जो यहाँ पे आ गए थे, तो 10 साल हो गए, किसी का 15 साल हो गए, उससे भी कम ज़्यादा हो गए हैं। यानी बहुत सारे लोग हैं कि रोज़ देखती या कि यहाँ पे एक मुर्दे के जैसा घूमता है, देखो बस रोटी ले लो, वो भी किसी से उधार लेके पैसा, किसी से उधार लेके रोटी लेता है, फिर घर जाता है। हर कोई उम्मीद हार के यहाँ पे बैठ गए हैं। बस इस उम्मीद में जी रहे कि हम सांस ले रहे हैं, बस इस उम्मीद में जी रहे कि हम यूएनएचसीआर कहीं कभी ना कभी में हमारे लिए कुछ करेगा। हमारे लिए एक कार्ड दे देता है, वो भी बहुत मुश्किल से। 1 साल बाद इंटरव्यू लेते हैं, 2 साल बाद इंटरव्यू लेते हैं, कितना खुदा करते हैं हम लोग के हमको वो कार्ड मिले। वो कार्ड मिले क्यों मिले? इसलिए कि हम यहाँ पे किसी मकान मालिक को दिखा पाए और हम वहाँ पे उनका घर ले ले किराए पे, जो कि किराए पे बहुत महंगा है। 2 रूम 1 BH के 9,000 10,000। जो किसी के पास जॉब नहीं होता है तो वो कैसे दे सकता है वो चीज़? अपने पेट के लिए कोई यहाँ पे नहीं कमा सकते हैं, तो वो कैसे कर सकते? हम यानी अफ़गानियों के बीच में बहुत कम लोग मिलता है कि जो उनकी कोई सिस्टर, अंकल, ब्रदर कहीं पे हो, अमेरिका में, जर्मनी में, कनाडा में हो, तो उनको सपोर्ट करे वहाँ से मंथली $100-200। उनमें से भी कुछ नहीं होता है उन लोग के लिए। अगर हम लोग कहीं पे जॉब लेने चाहते हैं, यानी किसी को कंप्यूटर, इंग्लिश या कि हिंदी लैंग्वेज आते हैं, जॉब करना चाहते हैं, तो वहाँ पे बंदे की ज़रूरत होता है जॉब करने के लिए। मगर मुश्किल क्या है? बैंक अकाउंट, पैन कार्ड, आधार कार्ड किसी के पास है ही नहीं, क्योंकि हम इंडियन नहीं है। मेरे वहाँ से भागने का रीज़न ये है कि वहाँ पे एक तो हमारे मर्द जो है, वहाँ पे मर्द घर के अंदर ही तालिब बनता है, तालिब जैसे बातें करता है। तुम बाहर ना जाओ, बाहर भी जाओ, काम भी करो, लेट आ जाओ, स्टार्ट करता है मारना पीटना। क्यों डेट कर दिया, इस टाइम पे मैंने तुमको कॉल कर दिया, क्यों कॉल के जवाब नहीं दिया?
ये रीज़न्स हो सकता है। मेरे मेन रीज़न ज़्यादा ये है कि वहाँ से मुझे भागना पड़ा क्योंकि मैं एक सिंगर हूँ और मैं वहाँ पे जी नहीं सकती। मेरी बेटी की रीज़न है, मेरे हस्बैंड मर गई और मेरी बेटी जो मैं अभी मेरे पास है 13 साल की है, वो भी यानी मैं उसको अपने पास नहीं रख सकती थी। उसको क्या कहते हैं आपकी लैंग्वेज में, भगा के लेके जाते मुझसे। ये हमेशा ये खौफ, ये डर था। 2 बार भी उन्होंने कोशिश किया है मेरे ससुराल। मेन रीज़न ये भी था और दूसरा मेन रीज़न क्या है कि वहाँ पे मैं जी नहीं सकती थी, ठीक से काम नहीं कर पाती थी। रोज़ बम ब्लास्टिंग तालिबान की वजह से मैं कभी अपने बच्चे को खो दूँ। बया मेरा शहीद हो गई, हस्बैंड मेरा मर गई वहाँ पे इसी रीज़न बम ब्लास्टिंग में। अभी मैं और कितना जी सकती हूँ अफ़गानिस्तान में। अफ़गानिस्तान कोई नहीं जाना चाहते हैं। अभी तो तालिबान आए हैं, इसके तो ज़्यादा आप तो जानते हैं, अब देखा होगा तालिबान को। सामने बोलता है कि हमने लेडीज़ को माफ़ किया, मर्दों को माफ़ किया, जितने काम इन्होंने टीवी में किया है या कि वैसे इधर उधर घुमा है, जो भी किया है लोग, हमने कुछ भी नहीं करते। मगर अब भी पीछे कुछ और करता है, जो कि वो भी शिकार होता है कि फ़ोन के मोबाइल कैमरे से शिकार होता है उनका वही टाइम जो वो लोग जुल्म करते हैं। फेसबुक में हम देखते रहते हैं, लोगों को जिंदा गाड़ देते हैं ये लोग। फेसबुक में हम देखते रहते हैं मगर कुछ नहीं कह सकते, कुछ नहीं कर सकते। बस अंदर ही अंदर मर रहा है हमारे देश में क्या हो रहा है। हम लोग जो वही के हैं, यानी अंदर अंदर क्या महसूस होता है हो सकता है मैं ये नहीं बोल सकती। यानी हमारे देश अभी इस हालत में है और हम यहाँ पे इस हालत में हम कुछ नहीं कर पा रहे। दुआ करें, बस दुआ के सिवा हमारे